तो ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, है ना, ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट 1 + x² + 2x क्यूब, और ये सेकंड ब्रैकेट वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं, है ना, r के टर्म्स में। तो इसकी जनरल टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, 12CR 2x raised to power 12 - r into -1/x² raised to power r, है ना, ये टर्म हो जाएगी। यहाँ सिग्मा वगैरह नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना, ऑब्वियसली कई टर्म्स का एडिशन है, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे जनरल टर्म लिख दी। ठीक, तो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट तो सेम ही रहेगा, 1 + x² + 2x क्यूब इंटू 12CR, अच्छा 2 raised to power 12 - r, ठीक है, -1 raised to power r, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को अलग कर लिया। और x की जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, x raised to power 12 - 3r हो जाएगा। ठीक, ये -2r है, तो ये नीचे x raised to power 2r है ना, ऊपर आकर के -2r हो गया, तो टोटल -3r हो गई। तो ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास में। तो अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो अपने पास में जनरल एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, 3 जनरल एक्सप्रेशंस आ जाएंगे r के टर्म्स में। क्या आ जाएंगे, 12CR 2 raised to power 12 - r -1 raised to power r x raised to power 12 - 3r, है ना, ये तो पहला हो गया, प्लस दूसरा 12CR 2 raised to power 12 - r -1 raised to power r। अच्छा, अब इसमें x² हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 14 - 3r हो जाएगा। ठीक, और तीसरी टर्म, तो तीसरी टर्म क्या हो गई, 12CR, ये 12 - r है, अच्छा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 raised to power 13 - r -1 raised to power r और x³ इंटू, है ना, ये एक्सप्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा, x raised to power 15 - 3r। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये जो एक्सप्रेशन अपने पास में आया, ये क्या एक्सप्रेशन आया अपने पास, ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब ये वाला ब्रैकेट जो है वो एक्चुअल में क्या होता है भाई, इसमें तो ढेर सारे टर्म्स होते हैं ना, इस वाले ब्रैकेट में, है ना, मैं जनरल टर्म्स लिखूँ a + b + c, है ना, इस तरह से ढेर सारे टर्म्स होते हैं इसमें, लास्ट टर्म सपोज k होता है ना, ऐसे लिख दिया मैंने। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 + x² + 2x क्यूब। तो अब क्या है, जो एक्सप्रेशन अपने पास में आया है वो क्या आया भाई, इस सेकंड वाले ब्रैकेट का जो हर एलिमेंट फर्स्ट ब्रैकेट के तीनों एलिमेंट से जो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 टर्म्स आ जाएंगे, है ना, a मल्टीप्लाई होगा, ये 3 टर्म्स आ गए, फिर b मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 टर्म्स आ गए, है ना, हर एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट का पहले ब्रैकेट के तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या चाहिए, कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट x मतलब x का पावर जो है वो हमको 0 चाहिए। ठीक है, तो ये हम चेक कर लेते हैं कि x का पावर 0 जो है वो कब कब होगा। तो इसमें पहला वाला टर्म यदि अपन देखें, तो x का पावर जो है वो 0 कब होगा, जब 12 - 3r जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, r कितना, 4 के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा अब सेकंड टर्म देखते हैं, सेकंड टर्म में पावर क्या है, 14 - 3r, तो r की किसी भी नेचुरल नंबर वैल्यू पे ये सेकंड वाली टर्म तो कभी 0 हो ही नहीं सकती, 14 - 3r तो कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, है ना, r को फ्रैक्शन होना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो सेकंड वाली टर्म है वो कोई भी कोएफिशिएंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, है ना, कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ x कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। थर्ड वाली टर्म देखते हैं, थर्ड वाली टर्म में x का पावर 0 कब होगा, 15 - 3r = 0 पे होगा, मतलब r कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो अब इसका इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या हुआ भाई, r = 4, ये r तो सेकंड वाले ब्रैकेट से आ रहा है ना, r = 4 मतलब इस ब्रैकेट की 5th टर्म। तो मैं यहाँ पे ये 5th टर्म को इस तरह से लिख देता हूँ, जब इस सेकंड ब्रैकेट की 5th टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक टर्म मिलती है जो कि हमको एक कोएफिशिएंट देगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ठीक है,
जब फिफ्थ टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी सेकंड वाली टर्म से या थर्ड वाली टर्म से, तब हमको 0 नहीं मिलेगा, तब हमको कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं मिलेगा। पर ये फिफ्थ टर्म जब पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो हमको x रेज़ टू पावर 0 मिल रहा है, ठीक है। अब r इज इक्वल टू 5, मतलब इसकी इस सेकंड वाले ब्रैकेट की जो सिक्स्थ टर्म है ना, उसके लिए r 5 है। तो जब सिक्स्थ टर्म जब मल्टीप्लाई होगी पहले वाले ब्रैकेट से, तो पहले वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होके जब वो इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगी, है ना, और इस टर्म को बनाएगी, तब हमको एक कोएफिशिएंट मिलेगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, ठीक है। यही इंटरप्रिटेशन है r इज इक्वल टू 4 और r इज इक्वल टू 5 के आने का, ठीक है। तो अब कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं अपन, थोड़ी जगह बना लेते हैं। कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ x जो है दो टर्म्स हो जाएंगी। पहली टर्म क्या है, इस वाले में r इज इक्वल टू 4 डाल रहे हैं अपन, 12c4 2 रेज़ टू पावर, है ना, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 क्या हो गया 8, माइनस 1 रेज़ टू पावर 4, ये तो 1 ही हो गया, है ना, तो इसको नहीं लिख रहे अपन। तो एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया, ठीक है, और x का पावर तो 0 हो ही जाएगा। एक कोएफिशिएंट ये आ गया। दूसरा कोएफिशिएंट हमको इस वाले टर्म से मिलेगा, r इज इक्वल टू 5, इसमें हम डालेंगे, क्या हो गया 12c5 2 रेज़ टू पावर 13 माइनस 5, तो ये क्या हो गया 2 रेज़ टू पावर 8 ही हो गया, ठीक है। माइनस 1 रेज़ टू पावर 5, माइनस 1 रेज़ टू पावर 5 क्या हो गया माइनस 1 हो गया, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या आ गया 12c4 माइनस 12c5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 8, ठीक। तो इसका जो नंबर आ जाए, रिजल्ट यदि नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर। तो ये एग्जांपल करते हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को, तो है ना, ये एक्सप्रेशन आप देखें तो ये है ना दिख रहा है कि ये एक जीपी में है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये। फर्स्ट वाली ये जो टर्म 1 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं, प्लस, है ना, फिर ये बाकी की टर्म तो आएगी, ठीक। तो इस वाली जीपी में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 0 मतलब 1, कॉमन रेशियो क्या है 1 प्लस एक्स, और नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, है ना, पावर 0 से पावर 12 तक जा रहा है, तो 13 टर्म्स हो जाएंगे। तो इस तरह की जीपी का जो सम है वो क्या होता था r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो तो 1 ही है। तो ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n 13 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो ये क्या आ गया 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 13 माइनस 1 अपॉन एक्स, है ना, ये आ गया। अच्छा, हमको क्या पता करना है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9। तो ये सम जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट वाली जो टर्म है 13c1x प्लस, अब इसमें एक टर्म तो आएगा 13c9 x टू द पावर 9, उसके जस्ट बाद वाला टर्म आएगा 13c10 x टू द पावर 10, और इस तरह से जाएगा, और फिर उसके बाद में लास्ट वाला एक टर्म आएगा, ठीक है। बेसिकली क्या है x टू द पावर 13, ठीक है, माइनस 1 अपॉन x। अब इस पूरे वाले एक्सप्रेशन में x टू द पावर 9 वाली जो टर्म है वो कौन सी टर्म कंट्रीब्यूट करेगी, ये वाली टर्म कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि नीचे x भी है ना, ये वाली टर्म x से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ x पावर 9 आ जाएगा, और कोई भी टर्म जो है वो x टू द पावर 9 कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, ठीक है। तो इसका जो कोएफिशिएंट है वही कोएफिशिएंट हो जाएगा अपना। तो x टू द पावर 9 का कोएफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएगा 13c10 हो जाएगा, है ना, ये इंटू x टू द पावर 9 है, तो ये आपका आंसर 13c10।